गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माही बजाज सागर परियोजना। ये आप देख रहे हैं बांध है, माही बजाज सागर बांध। ये इसका चित्र के माध्यम से बताया गया है माही बजाज सागर परियोजना के बारे में कि कमांड क्षेत्र है, फिर जो डॉटेड एरिया है छोटे छोटे डॉट्स में वो लिफ्ट कमांड यानी लिफ्ट नहरों के द्वारा संचित क्षेत्र है, फिर विस्तृत कमांड क्षेत्र है, अतिरिक्त कमांड क्षेत्र और जल प्लावित, यानी इस रूप में इसको दर्शाया गया है। इस परियोजना के बारे में हम समझेंगे। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी ढाल के निकट ही माही नदी लगभग 169 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है और तत्पश्चात यह नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहने के पश्चात गुजरात राज्य में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में, राजस्थान की कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो आपको बताना है माही नदी। और इस नदी का अपवाह क्षेत्र अर्धशुष्क एवं पथरीला है। यहाँ सिंचाई हेतु कुओं की खुदाई करना बहुत कठिन कार्य है क्योंकि पथरीला है, ऐसा ही है। और इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ इस परियोजना को विकसित किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात की संयुक्त रूप से यह परियोजना है। इन दोनों इसके निर्माण हेतु दोनों राज्यों ने 1966 में एक समझौता किया था और 1971 में केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गई और इस परियोजना का निर्माण 1972 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जिसे 1983 के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 1966 में हुए इस समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45% था, जबकि गुजरात का हिस्सा 55% था। बांसवाड़ा जिला, जो कि पिछड़ा, आदिवासी, ऊबड़ खाबड़ किंतु नदी घाटियों से परिपूर्ण था, तो ऐसी स्थिति में माही बजाज सागर परियोजना की क्रियान्विति के कारण एक नए युग का सूत्रपात हुआ और परिणाम स्वरूप यह परियोजना विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, खनन व्यवसाय का विकास, उद्योगों की स्थापना, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, चारागाह विकास आदि उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हुई है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के निकट जो बांसवाड़ा में है, वहां पर 16 किलोमीटर दूरी पर यह बांध बनाया गया है और बांध की लंबाई 3109 मीटर है और फाउंडेशन लेवल से इसकी ऊंचाई लगभग 74.5 मीटर है, जिसकी 55% निर्माण गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है और शेष 45% का वहन जो है खर्चे का वहन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र वो है 6149 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 4350 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान में 1809 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कुल आपको बता दिया है 6149 और जिसमें से कि मध्य प्रदेश में 4350 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में 1809 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इस बांध के 4 दरवाजे हैं जो बाढ़ के अधिक जो पानी है उसको निकालने के लिए बनाए गए हैं और इस बांध की कुल जल ग्रहण क्षमता 2070 मिलियन घन मीटर है और बांसवाड़ा के समीप ही कागदी पिकअप वियर से सिंचाई के लिए 2 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, दाईं ओर की नहर और बाईं ओर की नहर, और जिनकी लंबाई क्रमशः जो दाईं वाली है उसकी 71.22 किलोमीटर और बाईं वाली की है 36.12 किलोमीटर और इसके अंतर्गत वितरिकाएँ भी हैं बहुत सी और इनकी वितरिकाओं की जो कुल लंबाई है वो है 8054 किलोमीटर। इस योजना के माध्यम से राजस्थान एवं गुजरात में 8-8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलती है और इस योजना के तहत 2 बिजली स्टेशन भी बनाए गए हैं, एक माही प्रथम और एक माही द्वितीय। इन दोनों का निर्माण कार्य चल रहा है। माही प्रथम के अंतर्गत पावर हाउस माही बांध पर हैगपुरा गांव के समीप बनाया गया है, जिसकी
जिसके द्वारा 25 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। और माही द्वितीय पावर हाउस जो है वो बांध स्थल से 45 किलोमीटर की दूरी पर लीलवानी नामक स्थान पर है बना हुआ, जिसमें कि 45 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। माही द्वितीय पावर हाउस माही प्रथम पावर हाउस के अपस्ट्रीम के पश्चिम में पानी का उपयोग करता है। और इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी के कड़ाना बांध पर इसका निर्माण किया गया है। इस परियोजना में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के कुछ तहसीलों को जलापूर्ति मिलती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों को माही बजाज सागर परियोजना के बारे में बताया गया है, और आपको इतना ही लिखने को काफ़ी है। इसमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं, ये सब आप लोगों को इसके अंतर्गत देना होगा। धन्यवाद।